नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कहाँ हो गए? नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज एमसीक्यू सीरीज देखेंगे, कौन सा न्यूमेरिकल फॉर्म वाला जो हम लोग का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो किसके संबंध में देखेंगे, लीनियर मोशन के बारे में। ठीक है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो यहाँ पे भी देखना, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देगा, आपको कुछ ना कुछ फाइंड करने के लिए बोलेगा। फिर कुछ ना कुछ जो वैल्यू आप निकालोगे, उस वैल्यू को जब मेन फॉर्मूला में पुट करोगे तब आपका यहां से आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है वो डायरेक्ट बेसिस पे नहीं है, मतलब आपको कुछ वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, उस वैल्यू का यूज करके आप आंसर तक पहुंचोगे, डायरेक्ट इसमें नहीं निकलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि एक अचल स्थान, अचल स्थान का क्या मतलब बताया हूं, u बराबर क्या होगा, 0 होगा। फिर कुछ समय के बाद वो कुछ स्पीड गेन करेगा, तो जो लास्ट स्पीड रहेगा उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। कुछ समय बोल रहा हूं उसको क्या से डिनोट करेंगे, t से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, पहले एक अचल स्थान, अचल स्थान कहने का क्या मतलब है, u बराबर 0 कर सोनी का वेग साइकिल द्वारा कुछ समय में, कुछ समय मतलब टी समय में कुछ दूरी को, कुछ स्पीड को ये क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तो ये भी की वैल्यू हो जाएगी। साइकिल के त्वरण की गणना करना है, ए का मान अपने को निकालना है। ए का मान, चलो अब कुछ नहीं जा रहे हो तो ए का मान निकालने के लिए दो तरीका मैं बताया हूं आपको। कौन सा दो तरीका है, या तो एफ बराबर एम ए से निकाला जाता है ना, उसका जो फोर्स है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। एक तरीका ये है ए का मान निकालने का। दूसरा तरीका क्या है ए का मान निकालने का, v माइनस यू बाई टी, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो इन दोनों तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको दो तरीका, एक एफ इंटू एफ बराबर एम इंटू ए, या ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। अब इस वाले फॉर्मूला का यूज करोगे क्या, एफ का मान, आपको एफ का मान कहीं पे दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला कट हो जाएगा। एम का मान दिया है, कहीं नहीं दिया है, इस वाले वैल्यू में रखो। भी का मान दिया है क्या, हाँ भी का मान दिया है। यू का मान दिया है क्या, यू का मान भी दिया है। टी का मान दिया है, टी का मान दिया है। तो इस वाले फॉर्मूला से क्या करोगे आप, ए का मान निकालोगे। ए का मान कहने का क्या मतलब है, त्वरण का मान निकालोगे। तो त्वरण का वैल्यू क्या, v माइनस यू बाई टी। ए बराबर क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। u का मान 0 है तो 0 रहने दो। t का मान देखो कितना है, 30 सेकेंड। कितने में जाएगा, 1/5 होगा क्या, 6 पंचे 30, 1.5 मतलब 0.2। अब क्या निकाल रहे हैं, ए निकाल रहे हैं, त्वरण निकाल रहे हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो जो दिया है वैल्यू पहले देखो, किस वाले फॉर्मूला में पुट करना है वो देखो, निकल जाएगा आंसर। ठीक है, तो a बराबर v माइनस यू बाई टी से क्या करोगे आप, a का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, v माइनस यू बाई टी से आप किसका वैल्यू निकालोगे, a का वैल्यू निकालोगे। आ गया आंसर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां पे है देखो, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा पहले क्वेश्चन का। आप देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक वस्तु स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो अभी जो हम लोग देखे सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। एक वस्तु स्थिर अवस्था में चलना प्रारंभ करती है, मतलब u का मान क्या है, 0 है। 2 सेकंड के बाद t का वैल्यू कुछ स्पीड प्राप्त करेगी, v की वैल्यू। तो a का मान अपने को निकालना है, a बराबर क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। a का वैल्यू क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। वैल्यू पुट करो जी। v का मान कितना है, देखो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड। u का वैल्यू कुछ है क्या, नहीं है, 0। t का वैल्यू कितना है, 2 सेकेंड। तो 5/2 बराबर ये कितना होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होगा क्या, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे निकला, समझ में आ गया। एक बराबर v माइनस यू बाई टी। v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, उसका प्रारंभिक वेग बटे समय। क्लियर, समझ में आया। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर, 2 का समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, गति का 3 समीकरण है ना, समान त्वरित गति का समीकरण कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो सबसे पहला चीज देखो, 3 इसका गति का समीकरण होता है। पहला क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी। इसी फॉर्मूले का यूज आगे के क्वेश्चन में होगा, इसीलिए ये एमसीक्यू यहां पे रखा गया है, ठीक है। दूसरा देखो, गति या उसके दूरी को नापने के लिए एक समीकरण है ना, दूरी को नापने के लिए एक समीकरण, मतलब s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पता होगा है ना। तीसरा जो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। अब क्वेश्चन बदल के भी पूछेगा आपको कि गति का जो पहला समीकरण है वो किन दोनों के बीच संबंध को दर्शाता है, दूसरा समीकरण किस संबंध को दर्शाता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला देखो, आपको क्या करना है जी, u बराबर 0 रख लेना है, या u का मान अचर होगा, और किसका, a का मान यहां पे अचर होगा, ठीक है। इस हिसाब से आप देखोगे तो ये भी वेग को दर्शाएगा, और u का मान अचर है तो कट गए, a का मान अचर है तो इसको भी काटो, तो ये क्या दिखाएगा, समय को दिखाएगा। तो वेग का और समय का संबंध क्यों कौन से फार्मूला में दर्शाया जाएगा, तो गति का पहला समीकरण। इसी प्रकार से u का मान 0 रखोगे, अचर रखोगे, a का मान अचर रखोगे, तो दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध दर्शाएगा जी, s दर्शाएगा दूरी को, किस पे दर्शाएगा, दूरी को। u का वैल्यू 0 है, ठीक है, u का वैल्यू 0 है, तो यहां पे देखो सिर्फ समय बचा, हाफ कैंसल हो जाएगा है ना। a देखो, a का मान भी अचर है, और t यहां पे फिर बचेगा। तो दूरी को और समय को, इन दोनों के बीच के संबंध को दर्शाएगा गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। बात समझ में आ रही है। u अचर है, a अचर है, तो भी देखो ये किसके बीच, वेग को दर्शाएगा, और यहां पे देखो s किसको दर्शाएगा, दूरी को। तो वेग और दूरी के बीच संबंध कौन सा दर्शाएगा, गति का तीसरा समीकरण। 3 समीकरण समझ में आया। गति का 3 समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब इसमें से क्या समीकरण किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए एक तरीका बता रहा हूं, u का मान अचर रख लेना, a का मान अचर रख लेना। जब u का मान अचर रखोगे, a का मान अचर रखोगे, तो किसके किसके बीच निकलेगा, वेग के बीच और समय के बीच, ठीक है। दूसरा देखो,
u का मान यहाँ पे अचर रखोगे, a का मान यहाँ पे अचर रखोगे, तो एक किसके बीच, दूरी के बीच और समय के बीच। दो चीज क्लियर हो गया। यहां पे देखो u का मान अचर रखोगे, a का मान अचर रखोगे, तो क्या बचा, वेग बच रहा है और दूरी बच रहा है, तो इन दोनों के बीच संबंध दर्शाएगा। ठीक है, तो ये गति का तीन समीकरण, तीन संबंध, इस 6 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन से किसी भी एक को उठा के पूछ देगा। बन जाएगा क्या, बन जाएगा। आगे बढ़े, चलो क्या पूछा है क्वेश्चन में, कौन सा गति का समीकरण नहीं है पूछा है, कौन सा गति का समीकरण नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा, पहला देखो v बराबर u प्लस ए टी दिख रहा है पहला। दूसरा देखो, इसको बस पलट दिया है, v स्क्वायर बराबर, हम लोग क्या पढ़ते हैं, u स्क्वायर प्लस 2as, इसको इधर लाके क्या किया है, माइनस किया है, तो ये भी गति का समीकरण है। v माइनस यू बराबर ए टी, ये नहीं है जी, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, कहने का क्या मतलब है, ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। डी देखो क्या बोल रहा है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी दिख रहा है, तो कौन सा समीकरण नहीं है, तो नहीं है से क्या याद रखना, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, नहीं होगा गति का समीकरण। ठीक है, समझे, आगे देखें हम। चलो चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो, एक बच्चे के हाथ में 1/4 केजी की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर के ऊपरी वेग से निकल जाता है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान ज्ञात कीजिए। सब वैल्यू दिया हुआ है, क्या वैल्यू निकालना है आपने को, बल का मान निकालना है, एफ का वैल्यू फाइंड करना है। तो एफ की वैल्यू के लिए क्या याद रखोगे, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए, यही होगा क्या, एम इंटू ए। तो एफ निकालने के लिए, बल निकालने के लिए अपने को कौन कौन सा चाहिए रहेगा, तो सबसे पहले तो एम की वैल्यू चाहिए, एम की वैल्यू तो दी गई है 1/4 केजी। ए का मान निकालना पड़ेगा, त्वरण का मान। ठीक है, तो ए का मान निकालना है अपने को, त्वरण का मान निकालना है। इसके लिए कौन कौन सा चीज दिया हुआ है अपने पास, मटेरियल देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एच का वैल्यू या एस का वैल्यू दिया है 10, हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर या विस्थापन दिया है 10 सेंटीमीटर, वेग दे दिया है 2 मीटर। ठीक है, तो एस और वी दोनों कौन से फॉर्मूले में आता है, एस और वी कौन से फॉर्मूले में आता है, गति का तीन समीकरण लिखो पहले, v बराबर u प्लस ए टी, इसमें s दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसको यूज नहीं करेंगे। दूसरा देखो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी कहीं दिख रहा है क्या, अपने पास भी की वैल्यू भी प्राप्त है ना, तो ये v का वैल्यू इसमें भी नहीं है। तो तीसरा देखो फॉर्मूला क्या होगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें s भी दिख रहा है अपने को, विस्थापन और वेग भी दिख रहा है, तो हम लोग यूज कौन से फॉर्मूले को करेंगे, तीसरे फॉर्मूले को करेंगे, जो वैल्यू अपने पास है उस वैल्यू में रखेंगे। इससे क्या होगा, a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, a की वैल्यू अपने को फाइंड हो जाएगी यहां से। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है आपको। ठीक है, सबसे पहले बच्चे के द्वारा गेंद को फेंकने में लगाए गए स्थिर बल का मान निकालना है, बल का फॉर्मूला F बराबर m इंटू ए होगा। ठीक है, बल का वैल्यू क्या होगा, F बराबर m इंटू ए, m का वैल्यू दे दिया गया है, a का वैल्यू अपने को निकालना है। a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देखो, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन अब कंडीशन क्या दिया है, s की वैल्यू दी गई है और v की वैल्यू दे दी गई है। तो ये दोनों कौन से फॉर्मूले में है, इस वाले फॉर्मूले में s है क्या, नहीं दिख रहा है, इस वाले फॉर्मूले में s है लेकिन v दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो v यहाँ पे भी है, s यहाँ पे भी है और a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो सुटेबल फॉर्मूला कौन सा होगा,
ऑप्शन नंबर 3 वाला होगा जिसको हम लोग यूज करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। पहले देखो क्या बोला गया है, 1/4 kg का द्रव्यमान, तो m की वैल्यू कितनी दी है, 1/4 kg, पहला एलिमेंट दे दिया गया है। उसके बाद हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, h की वैल्यू, हाइट की वैल्यू या s दूरी की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। दो चीज क्लियर। उसके बाद उसके हाथ से 2 मीटर के वेग से ऊपर फेंकता है ये, तो वेग बराबर कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है अपने को, बल का मान निकालना है, F का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्लियर? तो F का वैल्यू, F क्या होगा, F बराबर m इंटू ए, तो अपने को A की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, A की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और कौन से समीकरण से बोला, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इससे अपने को क्या करना है, निकालना है। क्लियर? निकालो चलो। v का वैल्यू देखो, v का वैल्यू सीधा मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, आप लोग देखना थोड़ा सा है ना। v स्क्वायर बराबर देखो 2 दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। u का मान 0 है ना, u का मान कहीं पे दिख रहा है क्या, u का मान 0 है, उसको हटाओ। 2as देखो, 2as का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, s का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया है। अब उस 10 को कन्वर्ट करो मीटर में। ठीक है, क्यों मीटर में कन्वर्ट करेंगे जी, तो मीटर में क्यों कन्वर्ट करेंगे, वेग देखो कितना है, वेग देखो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है, और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो 10/100। ठीक है, 10/100, तो ये कितना निकल जाएगा, इसको काटो सीधा, 0.1 आ जाएगा, है ना, 0.1 आएगा। ठीक, तो 2 से 2 बार में ये जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/, क्या हो जाएगा, 1/10, 10 का वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे कैसे हुआ समझ में आया ना, कैलकुलेशन ये इजी है, कर लोगे आप लोग। तो सीधा सीधा ए की वैल्यू कितना निकला, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना निकल गया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू अपने को मिल गई, एम का वैल्यू मिल गया, तो एफ निकाल सकते हैं क्या, एफ बराबर एम का मान दिया है 1/4, ए की वैल्यू निकाले हैं हम लोग कितना, 20, तो ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 5 × 20 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन कौन से में है, देखो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है क्या, 5 न्यूटन, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए का, एफ का वैल्यू अपने को निकालना है, बल का वैल्यू कितना आएगा, 5 न्यूटन। ठीक है, क्लियर? कैलकुलेशन समझ में आया, क्या करना है, क्या निकालना है अपने को। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति समान रूप से त्वरित होती है तो कितनी दूरी तय करेगी। दूरी का फॉर्मूला क्या बताया हूं मैं, दूरी का फॉर्मूला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालना है अपने को दूरी में। ठीक है, कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, तो प्रारंभिक स्थिति बोल रहा है, प्रारंभिक स्थिति मतलब u का मान 0 दिया है, प्रारंभिक स्थिति मतलब u का मान 0 दे दिया गया है। कुछ समय के बाद देखो t कितना दिया है, 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये वेग कौन सा प्राप्त करेगा, 144, तो v का वैल्यू देखो 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन अपने को किलोमीटर में निकालना है क्या, आंसर देखो मीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, क्या निकलेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 अट्ठे में जाएगा 144, 8 पंचे 40, तो v का वैल्यू कितना आएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, v का वैल्यू 40 आ जाएगा। अब अपने को एक चीज निकालना है, a का मान। ठीक है, a का मान अपने को निकालना है, यहां पे देखो, तो a का मान कैसे निकलेगा, v बराबर u प्लस ए टी से निकलेगा, है ना।
इस वाले फॉर्मूला से तो अपने को फाइनल आंसर निकालना है। ये एस का मान मतलब ये दूरी को दर्शाएगा, लेकिन एस तक पहुंचने के लिए अपने पास ये वैल्यू भी होनी चाहिए, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? यहाँ पे देखो u का वैल्यू 0 दिया है, t का मान भी यहाँ पे निकल जाएगा, v का वैल्यू दिया है, तो v का वैल्यू कितना है देखो 40, u का मान कितना है 0, a तो अपने को निकालना है, t का मान कितना है 20, तो ये दो बार में चला जाएगा क्या, 20 दूनी 40, ये किसका मान निकला, a का मान निकल गया अपने पास। तो a का वैल्यू कितना निकला 2 निकल गया। इस वाले फॉर्मूला में अब रखो इसको, एस तो निकालना है अपने को, दूरी निकालना है, एस बराबर यू का मान 0 है, यू का मान 0 तो सब 0, तो इसको नहीं लिख रहा हूं, हटाओ, है ना, क्या 1/2 बचेगा। ए का मान देखो कितना निकाले हम लोग, ए का मान हम लोग 2 निकाले हैं, ठीक है। और टी का वैल्यू देखो, टी का वैल्यू 20 सेकंड है, तो 20 सेकंड मतलब 2 बार, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसल, ठीक है, 2 दूनी 4 डबल 0, तो ये एस का वैल्यू या दूरी का वैल्यू कितना आएगा 400 मीटर आएगा। दूरी को हम लोग किससे नापते हैं, मीटर से, तो कितना आ जाएगा एस का वैल्यू जी 400 आ जाएगा। एस का वैल्यू 400 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए देखो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहला एक चीज समझो, दूरी निकालना है अपने को, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को इसमें से कुछ कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा, नहीं दिया हुआ है, u का मान दिया है अपनी प्रारंभिक अवस्था, u का मान 0, कुछ समय के बाद t सेकेंड मतलब 20 सेकेंड दिया हुआ है, वेग कितना प्राप्त कर लेता है 144, तो v निकालने के लिए 144, लेकिन यहाँ पे देखो किलोमीटर प्रति घंटा और आंसर दिया हुआ है मीटर में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा अपने को मीटर में, है ना, तो 5/18 ये 40 आ जाएगा। v का वैल्यू मिल गया अपने को, v का वैल्यू, u का मान मिल गया, a अपने को निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, देखो a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो a का वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। जो जो दिया हुआ है उसी उसी को करते जाओ, निकल जाएगा आंसर, ठीक, क्लियर, समझ में आया क्या निकालना है, ठीक। तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर ए 400 मीटर सही हो जाएगा। क्या किए हैं इस क्वेश्चन में, 2-3 बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 6वें नंबर का, अगला देखो 6वें नंबर का, एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करता है, विश्राम अवस्था मतलब u का मान 0, और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरता है, ठीक है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है, दूरी को फिर हम लोग s से निकालेंगे, तो इसका त्वरण क्या होगा, तो ये दूरी वाला एक चीज दिया है, दूरी मतलब s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है, दूरी का मान यहां से निकालना है, तो दूरी तो आपने को दे दिया है 200 मीटर, क्या निकालना है, त्वरण निकालना है, त्वरण तो दिख रहा है यहाँ पे, एस देखो दूरी कितना दिया हुआ है 200 मीटर, यू विराम अवस्था मतलब ये क्या हो जाएगा 0 पूरा टर्म, 1/2, ए का मान देखो, त्वरण अपने को निकालना है, त्वरण क्या है तो ए निकालना है, टी देखो टी कितना दिया हुआ है, टी 10 सेकंड दिया हुआ है, क्या यहाँ पे देखो 10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, 10 सेकंड दिया हुआ है, तो निकालो इसको 10 सेकंड, ठीक है। तो 10 सेकंड यहां पे देखो, एक जीरो यहां से कैंसल, एक जीरो यहां से कैंसल, तो ये 2 इधर चला जाएगा, कितना बचेगा 2 दूनी 4, ठीक है। ए का वैल्यू कितना आएगा 40, लेकिन यहां पे देखो सेकंड में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है, सॉरी सॉरी,
ये ठीक है जी, 10 और आएगा, ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में है, सही है। टी स्क्वायर में देखो 10 और आएगा, है ना, एक ही टी लिखे थे हम लोग, तो 10 और आएगा। तो एक जीरो ये कटेगा, एक जीरो ये कटेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, दो यहां चला जाएगा, दो दूनी चार, तो ए की वैल्यू कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या किए एक बार देख लो। सबसे पहले यहां दूरी तय करता है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, दूरी कितना दिया हुआ है, देखो 200 मीटर दिया हुआ है, 200 मीटर। u का वैल्यू विश्राम अवस्था, मतलब u का वैल्यू 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हाफ a में तो a निकालना है अपने को, त्वरण ज्ञात करना है। और t का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है। t का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड, तो 10 इंटू 10, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर। ठीक है, ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल। ठीक है, तो दो कहां जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करने के लिए जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4। a बराबर क्या हो जाएगा, 4। ये क्या होगा आपका आंसर, a बराबर क्या होगा, 4। त्वरण निकालना है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में देखो, पहला। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका सही जवाब होगा 6 का। ठीक, सातवें नंबर का क्वेश्चन देखो। 1 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से, अब एक समान वेग मतलब वो इसका इनिशियल वैल्यू 0 नहीं होगा, एक समान वेग से जा रहा है, मतलब u का वैल्यू अपने को कितना दे दिया, 2 मीटर पर सेकेंड दे दिया, के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का एक बल लगेगा, तो F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहां पे देखो F का वैल्यू 1.5 न्यूटन बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन, विस्थापन या दूरी का मान है ना, तो T कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड, और अपने को क्या निकालना है, विस्थापन का मान, मतलब S का मान अपने को निकालना है। ठीक है, समझ में आया। अब विस्थापन का मान निकालना है, S का मान निकालना है, तो S के लिए फॉर्मूला क्या होगा, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें से कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है वो देखो, कौन कौन सा निकालना है वो निकालो। तो S तो अपने को निकालना है, ठीक है, इसके लिए इनिशियल वैल्यू चाहिए, U चाहिए, दे दिया गया है, T चाहिए, दे दिया गया है, A का वैल्यू नहीं दिया है। तो A के वैल्यू निकालने के लिए अपने पास क्या है, देखो A का वैल्यू निकालने के लिए अपने पास क्या है, A का वैल्यू निकालने के लिए F बराबर एम ए अपने पास है। M का मान देखो कितना दिया हुआ है, 1 केजी का द्रव्यमान, 1 केजी का द्रव्यमान इंटू ए, और F का मान देखो कितना दिया है, 1.5 न्यूटन। ठीक है, तो A बराबर अपने को क्या मिल जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A का वैल्यू निकल गया। अब यहां से सब चीज फॉर्मूला को पुट करो, निकल जाएगा। S का वैल्यू S रहने दो, यू टी, यू मतलब इनिशियल जो वेग है इसका 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, टी देखो कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड दिया है, तो 2 प्लस 1/2, ए का वैल्यू कितना फाइंड किए हैं, 1.5, मतलब 1.5 15/10 कर सकते हैं क्या इसको, जी हाँ कर सकते हैं। टी का वैल्यू कितना दिया है, 2 सेकेंड, है ना, टी का वैल्यू कितना दिया है, 2 सेकेंड, 2 गुणित 2, क्यों, क्योंकि टी स्क्वायर के कारण। अब देखो कौन कौन सा कटेगा जी, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 से ये 5 बार में जाएगा, 2 पंचे 10, 5 तिया 15। ठीक है, तो 2 दूनी 4 प्लस ये देखो 3, तो कितना S का वैल्यू कितना आ गया, टोटल 7 आ गया। और S विस्थापन है तो इसको किससे नापेंगे, मीटर से, तो 7 मीटर कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए में। कैसे निकाले, क्या क्या दिया हुआ है, सब चीज यहां पे दिया हुआ है, एक बार देखो कैसे किए।
1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक वस्तु जो है 2 मीटर के वेग से जा रहा है, एक समान वेग बोला है, इसलिए u का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 मीटर। सबसे पहले m का मान दिया हुआ है 1 kg, पहला वैल्यू। दूसरा देखो u का वैल्यू दिया हुआ है, u का वैल्यू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से जा रहा है। और न्यूटन का बल कितना लग रहा है, F बराबर कितना लग रहा है 1.5 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, 2 सेकंड के बाद मतलब t का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, क्या निकालना है अपने को, विस्थापन निकालना है। सब वैल्यू एक ही चीज में एक ही पेज में सीधा सीधा यहां पे लिख दो। क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है, ये देखो। s निकालना है तो s बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है इसमें देखो, u का वैल्यू दिया है, ठीक है, u का वैल्यू दिया है, t का वैल्यू दिया है, t का वैल्यू भी दे दिया है, a का वैल्यू नहीं दिया है। तो a का वैल्यू अपने को निकालना है। a का वैल्यू निकालने के लिए दो फॉर्मूला है अपने पास, या तो f बराबर ma से निकालते हैं, या वेग में परिवर्तन की दर बाटे समय। ठीक है, तो इससे निकालते हैं। तो शॉर्टकट अपने पास F बराबर एम ए दिया हुआ है ना। M का वैल्यू देखो 1 kg दिया हुआ है, क्या एक, A का वैल्यू निकालना है, F का वैल्यू कितना दिया है 1.5 न्यूटन। तो A बराबर क्या हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A का वैल्यू निकल गया। अब यहां से S वाले फॉर्मूला में रख दो, सारा वैल्यू निकल जाएगा। तो S बराबर देखो U का मान कितना दिया है अपने पास 2, T का वैल्यू कितना दिया है 2 सेकेंड, ठीक है, प्लस हाफ, A का मान देखो कितना दिया है 1.5, तो 1.5 को हम 15/10 भी लिख सकते हैं, इंटू T देखो 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो 2 गुणित 2, 2 से 2 कैंसल, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 2 दूनी 4 और प्लस 3 है, तो 4 3 7। S बराबर क्या निकलेगा 7, विस्थापन का मान। क्लियर, समझ में आया। जो वैल्यू दिया हुआ है सीधा सीधा उसको निकाल दो, और जो निकालने के लिए पूछ रहा है उसको निकाल दो। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़े हम। आठवां नंबर का देखो अब, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड के वेग के त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है देखो, विरामावस्था से बोल रहा है, विरामावस्था मतलब u का मान 0 दिया है अपने पास, 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से जा रहा है, तो त्वरण a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 4 सेकंड के बाद मतलब t का वैल्यू कितना दिया हुआ है, t का वैल्यू 4 सेकंड दे दिया है अपने पास, t का वैल्यू कितना दिया है 4 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, वेग मतलब v की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। कौन से फॉर्मूला से निकलेगा जी, u होना चाहिए, a होना चाहिए, t होना चाहिए, तो v बराबर u प्लस ए टी। देखो इस फॉर्मूले में आएगा क्या, v का मान निकालना है अपने को, ठीक है, u का मान 0 दे दिया है, a का मान देखो कितना दिया है 2, और t का मान कितना दिया है 4, तो v का वैल्यू क्या आएगा 4 दूनी 8, और ये वेग है मतलब मीटर पर सेकंड। तो 4 मीटर पर सेकंड कहां पे है देखो, अरे सॉरी 4 दूनी 8, 8 मीटर पर सेकंड कहां पे है, 8 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए में है 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर, समझ में आया क्या किए इसको। ठीक है, चलो अगला देखो 9वें नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, विरामा अवस्था से शुरू होकर एक ट्रेन 5 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलती है या वेग प्राप्त करती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी निकालना है। अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए फॉर्मूला पता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना।
दूरी निकालना है मतलब s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालना है अपने को, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये निकालना है। कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है पहले ये देख लो। एक ट्रेन 5 मिनट बोल रहा है, 5 मिनट, तो सबसे पहले इसको सेकंड, सॉरी मीटर को, मिनट को आप क्या करो, चेंज करो, है ना, सेकंड में। तो t का वैल्यू देखो कितना दिया है, 5 मिनट, सेकंड में चेंज करेंगे, 5 6 30, 300 सेकंड। ठीक है, एक काम पहले तो ये करो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग है, तो इसको आप चेंज करो, वेग को किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं जी, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18×5 = 90, 5×5 = 25। ठीक है, तो वेग कितना निकल गया, 25 निकल गया। 18 से काटोगे 5 बार में जाएगा, 5×5 = 25। ठीक है, तो t का वैल्यू अपने पास मिल गया। देखो v का वैल्यू दिया है, तो अपने को a निकालना पड़ेगा। a निकालने के लिए पहला फॉर्मूला याद करो, v बराबर u प्लस ए टी निकाल सकते हैं क्या, है ना। v का मान देखो कितना दिया है, 25। u का मान इनिशियल विरामावस्था से शुरू हो रहा है, विरामावस्था मतलब u का मान 0 होगा। a का मान देखो, a का मान अपने को निकालना पड़ेगा, t कितना दिया हुआ है, 300 सेकेंड। ठीक है, तो a कितना निकल जाएगा जी, 25/300 a का वैल्यू, और इसको काटोगे तो 25 एक कम 25, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, तो a का वैल्यू कितना निकल गया, 1/12। ठीक है, कितना निकल गया, a का वैल्यू 1/12। ठीक है, क्या किए हम लोग, क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो दूरी अपने को निकालना है, दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, कौन कौन सा वैल्यू दिया है, t का वैल्यू दिया है और v का वैल्यू दिया हुआ है। तो अपने को यहाँ पर तो a भी चाहिए, तो a निकालने के लिए v बराबर u प्लस ए टी लगेगा। a का वैल्यू अपने पास मिल गया, है ना। अब देखो इसको रखो, s बराबर यहाँ पे रखो, दूरी निकालना है, s बराबर u तो इनिशियल 0 है, खत्म हो गया ये वाला, हाफ ए टी स्क्वायर में देखो हाफ a का मान कितना निकाला है, 1/12 a, और t स्क्वायर देखो t कितना, 300 सेकेंड निकाले हैं क्या, 300 इंटू 300। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा, s का वैल्यू निकल जाएगा। s का वैल्यू कैसे निकलेगा, निकालो चलो। सबसे पहले 2 से काटो तो ये 150 बार में जाएगा क्या, है ना, 300 का आधा 150 सीधा सीधा। 12 से काटो, 12 दूनी 24, 6 बचेगा, तो 12×5 = 60। ठीक है, क्या बचा, s बराबर 150 इंटू 25, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 25×5 = 125, 375, और ये एक जीरो बचा, 0। ठीक है, तो 375 50 s की वैल्यू आई। ठीक है, लेकिन ये किस में है, देखो मीटर में है, मीटर में है। ठीक है, लेकिन अपने को आंसर किस में दिया है, किलोमीटर में, तो डिवाइड बाई 1000। ठीक है, क्या आएगा, 3.750। कहां पे है ऑप्शन नंबर, देखो डी में है क्या, 3.750 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्या निकालना है, क्या वैल्यू दिया हुआ है, सब चीज आपके सामने में है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको क्वेश्चन को अप्रोच लगा सकते हो और ये फाइंड कर सकते हो। ठीक है, 10वें नंबर का देखो क्या बोल रहा है, 10वें नंबर का क्वेश्चन, एक वस्तु बिंदु स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। क्या पूछ रहा है, गति के बारे में पूछ रहा है, गति कितनी होगी, है ना। तो इसको निकालने के लिए
सबसे पहले देखो गति मतलब क्या होगा, वेग। और वेग कौन कौन से 3 फॉर्मूले उसके होते हैं, तो 2 फॉर्मूले से वेग निकाल सकते हो। पहला क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी, इस वाले से वेग निकाल सकते हो। तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इससे निकाल सकते हो। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है अपने पास, बिंदु स्थिति मतलब 0, u का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग, तो ये t का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेकंड। ठीक है, प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से बोल रहे हैं, तो a का वैल्यू दिया हुआ है अपने पास, a का वैल्यू दिया है 4 सेकंड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहां त्वरण बोला है और ये 4 मीटर, 4 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर त्वरण के साथ स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति क्या होगी, अब t का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 सेकंड, और v का वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है, ये सारा चीज अपने को दिया हुआ है और वो निकालना है। अब देखो क्या क्या है जी, u का वैल्यू ठीक है, a का वैल्यू दिया हुआ है, t का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले की जरूरत अपने को नहीं है। कौन से फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले से ही बन जाएगा। तो v बराबर u प्लस ए टी आएगा, v का वैल्यू अपने को निकालना है, u देखो 0 है, प्लस ए टी देखो, a का वैल्यू कितना दिया है अपने पास 4, t का वैल्यू कितना दिया है 8, तो ये कितना निकल जाएगा 8 चौक 32 मीटर पर सेकंड। क्यों, वेग है, गति है, स्पीड है, मीटर पर सेकंड से नापते हैं। तो 32 मीटर पर सेकंड कौन से ऑप्शन में है, देखो 32 मीटर प्रति सेकंड, 32 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है जी। तो याद करो क्या बताया था मैं, गति का 3 समीकरण, पहला v बराबर u प्लस ए टी, इसमें से आपको u क्या लेना है अचर, और a क्या लेना है अचर। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच संबंध दर्शाएगा, वेग के बीच और समय के बीच, वेग के बीच समय के बीच क्या दर्शाएगा, संबंध दर्शाएगा, वेग के बीच और समय के बीच संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, दूसरा देखो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें देखो u का मान अचर रखो, a का मान अचर रखो, तो s बचा और यहां पे क्या बचा t बचा, तो s मतलब दूरी या विस्थापन और समय के बीच संबंध दर्शाता है, दूसरा समीकरण है ना। तीसरा समीकरण देखो क्या बोलता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as, v अचर है, a अचर है, तो वेग के बीच और दूरी के बीच, वेग के बीच और दूरी के बीच संबंध दर्शाएगा, तीसरा समीकरण। तो इसमें कौन सा समीकरण बोला है, गति का पहला समीकरण, किनके बीच संबंध दर्शा रहा है, तो वेग के बीच और समय के बीच संबंध दर्शा रहा है। देखो कहां पे है, वेग के बीच और समय के बीच संबंध दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्या, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाएगा, वेग के बीच और समय के बीच संबंध दर्शाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलो देखो 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अंतिम बिंदु से शुरू होकर, मतलब u का मान 0 दिया है। ठीक है, u का मान 0, एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से, तो a का वैल्यू कितना दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मिनट के लिए चलती है, 2 मिनट के लिए, तो इसको सेकंड में अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 गुणित 60 बराबर कितना आ जाएगा 120 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, कार द्वारा गति ज्ञात कीजिए, तो गति के लिए स्पीड, सॉरी भी निकालना है अपने को,
तो v बराबर क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी। u का मान तो आपने को 0 दे दिया है, प्लस a देखो कितना दिया है 1, और t कितना दिया हुआ है 120। तो ये v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 120 मीटर पर सेकेंड। कहाँ है जी 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये त्वरण का हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। 120 मीटर पर सेकेंड अपने को देखना है, तो 120 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 120 मीटर पर सेकेंड। 13 नंबर का देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विराम अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में 3 मीटर प्रति सेकंड की एक समान त्वरण से जाती है। विराम अवस्था u का मान 0, त्वरण का मान दिया हुआ है a बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। एक समान त्वरण से 8 सेकंड तक गति करता है, पूछ रहा है 8 सेकंड तक गति कर रहा है, तो t का मान कितना दिया हुआ है, t का मान कितना दिया हुआ है 8 सेकंड दिया हुआ है। t का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 सेकंड दिया हुआ है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी मतलब s का वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या वैल्यू दिया हुआ है, क्या रिक्वायर्ड है, वो देखो एक बार। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। देखो s निकालना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन कौन सा वैल्यू दिया है, u का वैल्यू दिया है 0 हो जाएगा, a का वैल्यू दे दिया गया है, t का वैल्यू दे दिया गया, मतलब इसी से निकल जाएगा और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। u का 0 है तो खत्म करो इसको, है ना, हाफ a देखो, और t देखो कितना दिया है 8, 8 है ना, तो 2 चौ 8, 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96। s का वैल्यू कितना दिया है 96 मीटर, है ना, दूरी निकाल है मीटर होगा, तो मीटर होगा ऑप्शन नंबर सी देखो 96 मीटर। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 96 मीटर दूरी हो जाएगी। ठीक है, खत्म। चलो, ये आपके लिनियर मोशन से थे कुछ क्वेश्चन, है ना, और लिनियर मोमेंटम से यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, पैटर्न समझ लो, क्या करना है जान लो, यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले कक्षा में, थैंक यू, धन्यवाद।